कल्पना कीजिए एक ऐसे जीवन की जहां आपकी आंतरिक शांति को कोई बाधा न छू सके, जहां आप आलोचना के समय भी स्थिर रहें, समस्याओं के बीच भी शांत बने रहें, और जब दुनिया अस्थिर लगे तब भी आप भीतर से दृढ़ और अडिग रहें। ऐसा जीवन कितना दिव्य और अद्भुत होगा ना। आज हम जानेंगे बुद्ध की 10 गूढ़ और शक्तिशाली शिक्षाएं, जो आपको इस तरह के शांत और मजबूत मन की स्थिति तक पहुंचने में सहायक बन सकती हैं। बुद्ध ने कहा था, शांति भीतर से आती है, इसे बाहर मत खोजो। ये शिक्षाएं केवल प्राचीन विचार नहीं हैं, बल्कि आज के जीवन में उपयोग की जा सकने वाली व्यवहारिक दिशाएं हैं। चाहे आप तनाव से जूझ रहे हो, नकारात्मक भावनाओं में उलझे हो, या जीवन की अनिश्चितताओं से भयभीत हो, ये बुद्ध वचनों पर आधारित शिक्षाएं आपको यह दिखाएंगी कि कैसे मजबूत और शांत बना रहा जा सकता है। यदि आप अपनी आंतरिक शांति की जिम्मेदारी लेने को तैयार हैं और यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि कोई भी परिस्थिति या व्यक्ति उसे भंग ना कर सके, तो आगे सुनते रहिए। यह ज्ञान शायद वही हो सकता है जिसकी तलाश में आप अब तक भटक रहे थे। 1. अपने जीवन की दिशा स्पष्ट करें। आपकी दीर्घकालिक यात्रा और आपके जीवन लक्ष्य एक मानचित्र के समान है। यह मानचित्र आपको प्रेरित करता है, कठिन समय में भी आगे बढ़ने की शक्ति देता है, क्योंकि आप जानते हैं कि आप किस दिशा में कार्य कर रहे हैं और क्यों। बुद्ध ने कहा था, आपका कार्य अपने कार्य को खोजना है और फिर पूरे दिल से उसमें लग जाना है। यह संकेत देता है कि हम सभी के जीवन में कोई न कोई विशेष उद्देश्य है, एक ऐसा कार्य जिसे करके हम पूर्णता महसूस करते हैं। हर सुबह कुछ क्षण अपने उन उद्देश्यों को याद करने में लगाएं जो आपके लिए महत्वपूर्ण है। यह सरल अभ्यास आपको अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रखता है और चुनौतीपूर्ण समय में भी केंद्रित रहने में मदद करता है। जब आप बार बार अपने उद्देश्य को याद करते हैं, तो आप अपने भीतर एक मजबूत नींव बनाते हैं। यह नींव आपके आत्मविश्वास की जड़ है, जो आपको किसी भी परिस्थिति में डगमगाने नहीं देती। हर दिन की शुरुआत अपने उद्देश्य के विचार से करें। उसे अपनी प्रेरणा, अपनी शक्ति और अपने निर्णयों का स्रोत बनने दें। यह आदत धीरे धीरे आपको उस व्यक्ति में बदल देगी जो परिस्थितियों से नहीं, अपने संकल्प से संचालित होता है। 2. अपनी शांति को अडिग बनाए। कल्पना कीजिए कि कोई भी परिस्थिति, दूसरों के शब्द या उनके व्यवहार आपकी आंतरिक शांति को प्रभावित नहीं कर पाते। यह वही स्थिति है जिसे बौद्ध धर्म भावनात्मक स्वतंत्रता मानता है। हमारे अधिकांश दुख इस बात पर निर्भर करते हैं कि हम किसी स्थिति पर कैसे प्रतिक्रिया करते हैं, ना कि स्वयं स्थिति पर। बुद्ध की शिक्षा कहती है, कोई भी व्यक्ति आपकी अनुमति के बिना आपको चोट नहीं पहुंचा सकता। आप हमेशा यह तय कर सकते हैं कि किसी की बात या व्यवहार से प्रभावित होना है या नहीं। अगली बार जब कोई नकारात्मक प्रतिक्रिया दे, तो क्षण भर रुकें, एक गहरी सांस लें और याद रखें, आपके भावनाओं का नियंत्रण आपके हाथ में है। बुद्ध ने कहा था, आपको अपने क्रोध के लिए नहीं, अपने क्रोध से दंडित किया जाएगा। इसका तात्पर्य है कि वास्तविक पीड़ा बाहरी नहीं होती, बल्कि क्रोध या प्रतिक्रिया के कारण हमारे भीतर जन्म लेती है। यदि आप चाहें तो आप गुस्सा न करने का विकल्प चुन सकते हैं। शांत रहकर आप अपने मन की शांति की रक्षा करते हैं और नकारात्मकता से उत्पन्न व्यर्थ की पीड़ा से बचते हैं। यह एक मानसिक ढाल की तरह है जो आपकी शांति की सुरक्षा करता है। नियमित अभ्यास से आप पाएंगे कि धीरे धीरे कम चीजें आपको परेशान करेंगी। यही असली ताकत है, अपने भावनात्मक प्रतिक्रियाओं को बुद्धिमत्ता से चुनना। जब आप इस कला में निपुण हो जाते हैं, तो कोई भी परिस्थिति आपकी आंतरिक स्थिरता को डिगा नहीं सकती। याद रखिए, आपकी शांति आपकी सबसे अनमोल पूंजी है। उसे बचाना आपकी जिम्मेदारी भी है और अधिकार भी। 3. अपमान और आक्रोश का सामना शांति से करें। जीवन में कई बार ऐसे क्षण आएंगे जब लोग आपका अपमान करेंगे या आपके प्रति दुर्भावना रखेंगे। यह स्वाभाविक रूप से पीड़ादायक हो सकता है, लेकिन बौद्ध धर्म हमें सिखाता है कि इन क्षणों को क्रोध के बजाय संयम और सहनशीलता के अभ्यास के अवसर के रूप में देखें। जब कोई अपमान करता है, तो पहली प्रतिक्रिया आमतौर पर आत्मसंरक्षण की होती है, लेकिन बुद्ध हमें यह सिखाते हैं कि कई बार ये अपमान हमारे बारे में कम और सामने वाले के भीतर की बेचैनी, दर्द या असुरक्षा के बारे में अधिक कहते हैं। बुद्ध ने स्पष्ट किया कि घृणा का उत्तर घृणा नहीं हो सकता। घृणा का अंत केवल प्रेम और करुणा से होता है। यदि हम बदले में क्रोधित हो जाएं, तो यह केवल उस नकारात्मकता को बढ़ाता है, लेकिन यदि हम शांति, सहानुभूति और समझ से प्रतिक्रिया दें, तो हम उस चक्र को तोड़ सकते हैं। अगली बार जब कोई व्यक्ति अपमानजनक व्यवहार करे, तो एक क्षण रुककर गहरी सांस लें और स्वयं से कहें, मुझे अपनी प्रतिक्रिया चुनने की पूरी स्वतंत्रता है।
इस क्षण में आप न केवल अपनी आंतरिक शांति की रक्षा कर रहे होते हैं, बल्कि स्वयं को आत्मसंयम के उच्चतम रूप की ओर ले जा रहे होते हैं। इसका अर्थ यह नहीं है कि आप अपमान को स्वीकार कर लें या खुद को दबा दें, बल्कि यह है कि आप शांत रहते हुए भी अपनी गरिमा बनाए रख सकते हैं। आपकी प्रतिक्रिया ही आपकी शक्ति है। याद रखें, कोई भी यह नियंत्रित नहीं कर सकता कि दूसरे क्या कहेंगे या सोचेंगे, लेकिन आप सदैव यह चुन सकते हैं कि आप कैसे प्रतिक्रिया देंगे। जब आप शांति, सहिष्णुता और धैर्य के साथ उत्तर देते हैं, तो आप न केवल दूसरों को बल्कि स्वयं को भी एक नई दृष्टि देते हैं। इस प्रकार, यदि आप इन शिक्षाओं को अपने दैनिक जीवन में धीरे धीरे उतारना प्रारंभ करते हैं, तो आप देखेंगे कि आपकी आंतरिक स्थिरता गहराती जा रही है। आप न केवल शांत रहते हैं, बल्कि दूसरों के लिए भी एक प्रकाश बन जाते हैं। इस यात्रा को अपने भीतर से शुरू करें। आपकी शांति आपकी शक्ति है। जब कोई व्यक्ति आपके बारे में नकारात्मक बातें करता है, तो दुखी होना या आहत महसूस करना स्वाभाविक प्रतिक्रिया होती है। ऐसी स्थिति में अक्सर हमारी पहली प्रवृत्ति होती है क्रोध करना या खुद का बचाव करना। लेकिन बौद्ध दर्शन हमें यह सिखाता है कि इन क्षणों में भी हम शांति, धैर्य और करुणा बनाए रख सकते हैं। जब कोई आपकी बुराई करता है, तो यह समझना जरूरी है कि उनके शब्द अक्सर उनके अपने भीतरी संघर्षों, असुरक्षाओं या आंतरिक पीड़ाओं का प्रतिबिंब होते हैं, न कि आपके सच्चे स्वरूप का। इसीलिए उन आलोचनाओं को अपने ऊपर लेने के बजाय यह याद रखें कि दूसरों के शब्द आपकी पहचान नहीं तय करते। आपको अपने मन की शांति को दूसरों के कहे गए शब्दों से विचलित नहीं होने देना चाहिए। कल्पना कीजिए कि कोई व्यक्ति जो आपके विरुद्ध बोल रहा है, वह संभवतः भीतर से ईर्ष्या, क्रोध या दुख से जूझ रहा हो सकता है कि वह खुद असंतोष में जी रहा हो और उसी का प्रतिबिंब आपके प्रति उसके व्यवहार में दिखाई दे रहा हो। ऐसी नकारात्मक भावनाएं न केवल दूसरों को नुकसान पहुंचाती हैं, बल्कि उन्हें स्वयं को भी भीतर से तोड़ देती हैं। इसलिए जब भी आपको किसी की आलोचना सुननी पड़े, तो उसे अपने ऊपर असर डालने देने के बजाय अपने मूल्यों, अपने सिद्धांतों और अपने कर्मों पर केंद्रित रहें। अंततः आपकी सच्चाई आपके कार्यों में परिलक्षित होती है, न कि दूसरों की कही बातों में। यदि आप दया, ईमानदारी और निष्ठा के साथ आगे बढ़ते हैं, तो जो लोग वास्तव में आपको जानते हैं, वे आपके वास्तविक चरित्र को समझेंगे, चाहे दूसरे कुछ भी कहते रहें। ऐसे समय में करुणा का अभ्यास करना भी एक शक्तिशाली तरीका है। आलोचना करने वाला व्यक्ति भी संभवतः किसी आंतरिक पीड़ा या संघर्ष से गुजर रहा होगा। यदि आप प्रतिक्रिया में क्रोध न दिखाकर करुणा के साथ उत्तर दें, तो आप न केवल अपने भीतर की शांति को बनाए रखते हैं, बल्कि शायद दूसरे को भी उसके व्यवहार पर पुनर्विचार करने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। इसका अर्थ यह नहीं है कि आपको हर बात को सहमति से स्वीकार करना है या अन्याय को नजरअंदाज करना है। इसका अर्थ है कि आप यह तय करते हैं कि दूसरे की नकारात्मकता आपके आत्मसम्मान और आंतरिक स्थिरता को प्रभावित न करे। समय के साथ आप पाएंगे कि दूसरों की टिप्पणियां आपकी भावनात्मक स्थिति को कम प्रभावित करने लगती हैं और आपकी शांति और स्थिरता और अधिक मजबूत होती जाती है। सार रूप में, जब कोई आपकी आलोचना करे, तब भी शांत बने रहें, अपने मूल्यों पर अडिग रहें और अपने कर्मों से यह दर्शाते रहें कि आप वास्तव में कौन हैं। ऐसा करके आप अपनी आंतरिक शांति और आत्मिक अखंडता की रक्षा कर पाएंगे, चाहे बाहर कुछ भी कहा जाए। 4, अपने मन की सुरक्षा करें। अपने मन को एक सुंदर बगीचे के रूप में देखें। उस बगीचे में जो भी विचार आप ध्यानपूर्वक बोते हैं, वही समय के साथ मजबूत वृक्षों और फूलों का रूप ले लेते हैं। जैसे एक माली सोच समझकर बीज चुनता है और उनकी देखभाल करता है, उसी तरह आपको भी यह सजगता रखनी चाहिए कि आप अपने भीतर किन भावनाओं और विचारों को स्थान दे रहे हैं। अपने मन की रक्षा करने का अर्थ है इस बात के प्रति सजग रहना कि आप किन बातों पर ध्यान केंद्रित करते हैं और अपने भीतर किन प्रभावों को प्रवेश की अनुमति देते हैं। यह इसलिए आवश्यक है क्योंकि हमारे विचार ही हमारे दृष्टिकोण और अनुभवों को आकार देते हैं। बौद्ध शिक्षाओं के अनुसार एक संरक्षित मन वही है जिसमें सकारात्मकता और आत्म सशक्तिकरण के विचार गहराई से जड़ें जमाते हैं। यह सोचें कि मन की रक्षा करने का मतलब नकारात्मक विचारों से भागना नहीं है, बल्कि उनका सामना करना और यह तय करना है कि उन्हें किस हद तक आप पर प्रभाव डालने देना है। जब कोई नकारात्मक सोच मन में आए, तो उसे पहचानें, स्वीकार करें और फिर शांति से उसे जाने दें। इसे दबाने के बजाय उसे प्रेमपूर्वक छोड़ देना ही मानसिक स्वतंत्रता की ओर पहला कदम होता है।
इसकी तुलना आप एक माली से कर सकते हैं, जो अपने बगीचे में न केवल फूल उगाता है, बल्कि यह भी सुनिश्चित करता है कि कोई भी खरपतवार उसकी मेहनत को नुकसान न पहुंचा दे। यदि नकारात्मक विचारों को हटाया न जाए, तो वे आशावादी सोच को दबा सकते हैं, जिससे जीवन में संतुलन और स्पष्टता का अभाव हो जाता है। अपने मन को सजग रूप से पोषित करने का एक अत्यंत प्रभावी तरीका है माइंडफुलनेस मेडिटेशन। यह अभ्यास आपको अपने विचारों और भावनाओं के प्रति अधिक जागरूक बनाता है। धीरे धीरे यह अभ्यास आपको यह पहचानने की क्षमता देता है कि कब कोई व्यर्थ या नकारात्मक विचार उभर रहा है, और आपको उसे छोड़ने की शक्ति भी प्रदान करता है। जैसा कि बुद्ध ने कहा था, मन ही सब कुछ है। आप जो सोचते हैं, आप जो सोचते हैं, आप वही बनते हैं। यह वाक्य हमें यह याद दिलाता है कि हमारे विचारों की दिशा ही हमारे जीवन की दिशा बनती है। जब आप अपने मन को एक सुरक्षित, सकारात्मक और स्पष्ट स्थान बनाते हैं, तो आप किसी भी परिस्थिति का आत्मविश्वास और शांति से सामना कर सकते हैं। 5 डर और शर्म से ऊपर उठना। बौद्ध परंपरा में डर और शर्म को उन भावनाओं के रूप में देखा गया है जो हमारी आंतरिक शांति को सबसे ज्यादा प्रभावित करती हैं। डर आमतौर पर किसी अनजाने खतरे या किसी महत्वपूर्ण चीज को खो देने की आशंका से पैदा होता है। हम असफलता, अस्वीकृति या यहां तक कि सफलता को संभालने की अक्षमता से भी डर सकते हैं। शर्म की भावना अक्सर हमें तब घेर लेती है जब हम खुद को दूसरों की अपेक्षाओं पर खरा न उतरने वाला महसूस करते हैं। यह एक गहरी चुभती हुई भावना होती है जो हमें बार बार यह विश्वास दिलाने की कोशिश करती है कि हम पर्याप्त नहीं हैं। इस कारण से हम कई बार अपने सपनों और क्षमताओं से दूर हो जाते हैं। बौद्ध दृष्टिकोण सिखाता है कि इन भावनाओं से भागने के बजाय हमें उन्हें गहराई से समझना चाहिए। डर और शर्म अक्सर हमारे पुराने अनुभवों या समाज द्वारा थोपे गए विश्वासों पर आधारित होते हैं, जो अब हमारे लिए उपयोगी नहीं है। जब हम इन भावनाओं को पहचानकर स्वीकार करते हैं, तभी हम उनके प्रभाव से बाहर आने की दिशा में पहला कदम उठाते हैं। इस आत्मस्वीकृति के बाद हम अपने भीतर से साहस और आत्मविश्वास की भावना को विकसित करना शुरू कर सकते हैं। यह प्रक्रिया धीरे धीरे होती है, लेकिन निरंतर अभ्यास के साथ हम इन नकारात्मक भावनाओं पर काबू पाना सीख सकते हैं। डर और शर्म के स्थान पर जब हम आत्मप्रेम, आत्मसमझ और करुणा को जगह देना शुरू करते हैं, तो हमारी आंतरिक शक्ति और स्थिरता गहराने लगती है। हम अधिक प्रामाणिक जीवन जीने लगते हैं और जीवन की चुनौतियों का सामना अधिक खुले और संतुलित दृष्टिकोण से करते हैं। अंततः बौद्ध शिक्षाएं यह बताती हैं कि डर और शर्म जैसी भावनाओं का सामना करने का साहस ही हमें भीतर से मुक्त करता है। जब हम इन्हें पूरी तरह स्वीकार कर लेते हैं और उन्हें बदलने का निर्णय लेते हैं, तभी हम सच्चे अर्थों में शांतिपूर्ण और सशक्त जीवन जीने की दिशा में अग्रसर होते हैं। जब आप अपने डर का सामना करते हैं और अपनी शर्म को छोड़ने का साहस जुटाते हैं, तब आप अपने सपनों की दिशा में स्वतंत्र रूप से बढ़ने लगते हैं। माइंडफुलनेस का अभ्यास इस प्रक्रिया में एक शक्तिशाली साधन बन सकता है। यह अभ्यास आपको इन भावनाओं को एक दूरस्थ निरीक्षक की भांति देखने में सहायता करता है। आप इन्हें जज किए बिना, उन पर प्रतिक्रिया किए बिना बस देखना सीखते हैं। यह नजरिया डर और शर्म को केवल क्षणिक भावनाएं बना देता है, जो अक्सर किसी काल्पनिक खतरे की बढ़ा चढ़ाकर की गई प्रतिक्रियाएं होती हैं। जैसे जैसे आप उन्हें इस दृष्टिकोण से देखना शुरू करते हैं, उनकी पकड़ आपके ऊपर ढीली पड़ने लगती है। 6 इन आंतरिक अवरोधों पर विजय पाने का एक और गहरा पहलू है आत्मकरुणा का विकास। बौद्ध दर्शन हमें स्वयं के प्रति भी उतनी ही दया और समझ विकसित करने की प्रेरणा देता है, जितनी हम अपने किसी प्रिय मित्र के लिए रखते हैं। जब आप किसी डरावनी स्थिति में होते हैं या जब शर्म की भावना उभरती है, तब खुद को कठोरता से आंकने के बजाय दया और सहानुभूति के साथ अपने आप से व्यवहार करना कहीं अधिक सहायक होता है। यह कोमल दृष्टिकोण इन नकारात्मक भावनाओं की तीव्रता को कम कर देता है, जिससे उन्हें पार करना आसान हो जाता है। बुद्ध ने कहा था, जो बुद्धिमत्ता से जीवन जीता है वह मृत्यु से भी नहीं डरता। यह विचार हमें स्मरण कराता है कि जब हम अपने वास्तविक मूल्यों के साथ जुड़ जाते हैं, तो हमारे भीतर साहस और स्पष्टता का उदय होता है, जो डर और शर्म से ऊपर उठने में मदद करता है। यह शक्ति हमें अपनी प्रतिक्रिया का चुनाव करने की स्वतंत्रता देती है। यह तय करने की क्षमता कि कोई भावना या परिस्थिति हमारे आत्म मूल्य को परिभाषित नहीं करेगी।
इस मानसिक स्वतंत्रता के साथ हम जीवन की चुनौतियों का सामना अधिक लचीलापन और खुले दिल से कर सकते हैं, न कि भय या शर्म के बोझ तले दबे हुए। इस मानसिक रूपांतरण के साथ साथ जीवन की राह में हमें हर प्रकार के लोगों से सामना होता है। कुछ हमें प्रेरित करते हैं, कुछ हमारी सीमाओं का परीक्षण करते हैं और कुछ हमारे भीतर के धैर्य को चुनौती देते हैं। बौद्ध दृष्टिकोण इस विविधता को एक शिक्षण प्रक्रिया के रूप में देखता है। हर व्यक्ति, चाहे वह हमारे लिए सुखद अनुभव लाए या कष्टदायक, एक शिक्षक के रूप में प्रकट हो सकता है, कोई न कोई ऐसा सबक लिए हुए जो हमारे मानसिक, भावनात्मक और आत्मिक विकास में सहायक हो। हर किसी को एक अथक शिक्षक के रूप में देखना हमारे दृष्टिकोण को पूरी तरह से बदल सकता है, विशेष रूप से उन लोगों के प्रति जिनसे हम टकराव महसूस करते हैं या जो हमारे भीतर नकारात्मक भावनाएं जगाते हैं। पहले पहल यह सोचना कठिन लग सकता है कि जो व्यक्ति हमारी आलोचना कर रहा है वह भी हमें कुछ सिखा सकता है। लेकिन जब आप यह विचार अपनाते हैं कि यह व्यक्ति मुझे मेरे भीतर छिपे किसी डर, प्रतिक्रिया या सीमा को दिखा रहा है, तो प्रत्येक संबंध, चाहे वह चुनौतीपूर्ण ही क्यों ना हो, सीखने का एक अवसर बन जाता है। इन असुविधाजनक बातचीतों से सबसे शक्तिशाली सबकों में से एक है धैर्य। बौद्ध धर्म में धैर्य को एक गहन आध्यात्मिक गुण माना गया है। जब कोई आपको भड़काता है तो तुरंत प्रतिक्रिया देना आसान होता है, लेकिन यदि आप उसे धैर्य का अभ्यास करने के अवसर के रूप में देखते हैं तो आप धीरे धीरे अपनी प्रतिक्रियाओं के स्वभाव को रूपांतरित करना शुरू करते हैं। बार बार अभ्यास से यह गुण आपके स्वभाव का हिस्सा बन जाता है और समय के साथ आप अनुभव करेंगे कि वे परिस्थितियां जो पहले आपको अत्यधिक विचलित करती थीं, अब वैसी प्रतिक्रिया नहीं जगाती। धैर्य आपको अपने आंतरिक संतुलन को बनाए रखने में मदद करता है, चाहे बाहरी परिस्थिति कितनी ही कठिन क्यों ना हो। जब आप प्रत्येक व्यक्ति को शिक्षक के रूप में देखना शुरू करते हैं तो यह आपकी अपनी प्रतिक्रियाओं पर भी गहराई से सोचने को प्रेरित करता है। जब कोई आपके भीतर नकारात्मक भावना को जन्म देता है तो खुद से यह पूछना, मैं इस तरह क्यों प्रतिक्रिया कर रहा हूं, यह भावना मेरे भीतर क्या दर्शा रही है, आपको आत्म अवलोकन की ओर ले जाता है। यह आत्म जागरूकता आपके विकास की दिशा में पहला सशक्त कदम है, क्योंकि यही वह बिंदु है जहां आप पहचानना शुरू करते हैं कि कौन सी मानसिक प्रवृत्तियां आपको पीछे खींच रही हैं और किन्हें छोड़ने की आवश्यकता है। संक्षेप में, बौद्ध धर्म यह सिखाता है कि जीवन में मिलने वाला हर व्यक्ति, चाहे वह आपको उत्साहित करे या आपको असहज बनाए, आपका शिक्षक हो सकता है। जब आप इस धारणा को अपनाते हैं तो प्रत्येक संवाद, प्रत्येक अनुभव एक सीखने का अवसर बन जाता है। यह दृष्टिकोण न केवल आपकी करुणा और धैर्य को विकसित करता है, बल्कि आपको अपने भीतर के अधिक शांत, संतुलित और सशक्त संस्करण की ओर भी अग्रसर करता है। जितना अधिक आप इसका अभ्यास करते हैं, उतना ही अधिक आप लचीलापन वृद्धि पाते हैं। साथ रक्षात्मक होने की बजाय जब आप दूसरों के प्रति सहानुभूति रखते हैं और खुद के लिए भी दया का भाव बनाए रखते हैं, तो आप अपनी करुणा को और गहरा करते हैं। हर किसी को शिक्षक मानने का यह नजरिया एक विनम्र हृदय की ओर ले जाता है। यह आपको यह स्मरण कराता है कि आपके पास सभी उत्तर नहीं है और सीखना एक सतत यात्रा है। यहां तक कि वे लोग जो आपकी तुलना में अनुभवहीन लगते हैं, वे भी आपको कुछ ऐसा सिखा सकते हैं जो आपके जीवन में गहराई ला सकता है। जब आप किसी ऐसे व्यक्ति से मिलते हैं जो आपको मानसिक रूप से चुनौती देता है, तो अपनी प्रतिक्रियाओं का निरीक्षण करना शुरू करें। उनके शब्दों या कर्मों के प्रति आपकी भावनाएं क्या है, क्या विचार उत्पन्न हो रहे हैं। इस प्रकार का आत्मविश्लेषण आपको यह समझने में मदद करता है कि किन मानसिक प्रवृत्तियों और ट्रिगर्स को आपको शांत करने या बदलने की आवश्यकता है। यह आत्म जागरूकता ही वह सीढ़ी है जो व्यक्तिगत विकास की ओर ले जाती है, एक ऐसी यात्रा जो निरंतर सीख और आत्मज्ञान की ओर ले जाती है। बुद्ध ने कहा था, अंत में वही बातें मायने रखती हैं। आपने कितना गहराई से प्रेम किया, आपने कितनी संपूर्णता से जीवन जिया, और आपने दूसरों को भीतर तक छूने की कितनी अनुमति दी। जब आप दूसरों को एक शिक्षक के रूप में देखना सीखते हैं, तब आप इन तीनों क्षेत्रों में गहराई से जुड़ने लगते हैं। आप अधिक करुणामय प्रेम करना सीखते हैं, जीवन को पूर्ण रूप से स्वीकार करना सीखते हैं और दूसरों को बिना नियंत्रण या निर्णय के अपनाने लगते हैं। हालांकि यह भी समझना आवश्यक है कि हर व्यक्ति को शिक्षक मानने का अर्थ यह नहीं कि आप अपमानजनक या विषाक्त व्यवहार को सहन करें। इसका वास्तविक अभिप्राय यह है कि आप हर अनुभव से सीखें,
उस सीख को आत्मसात करें और फिर स्वयं के मूल्यों और मानसिक स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए विवेकपूर्ण निर्णय। तभी कभी सबसे बड़ा सबक होता है सीमा निर्धारित करना, या यह जानना कि कब किसी रिश्ते या परिस्थिति से खुद को अलग कर लेना सही है। यह दृष्टिकोण आपकी व्यक्तिगत यात्रा को न केवल समृद्ध बनाता है, बल्कि आपके संबंधों को भी गहरा करता है, क्योंकि जब आप दूसरों द्वारा लाए गए सबक की कद्र करने लगते हैं, तब आप उनके साथ एक और अधिक सच्चा, समझदारी भरा रिश्ता बना पाते हैं। बौद्ध विचारधारा आपको यह सिखाती है कि खुले दिल और खुले मन से जीवन को अपनाएं, चाहे वह आनंद के क्षण हों या कठिनाइयां। हर व्यक्ति के पास आपको सिखाने के लिए कुछ है, और जब आप इस दृष्टिकोण को पूरी तरह आत्मसात कर लेते हैं, तब जीवन स्वयं एक अनवरत शिक्षालय बन जाता है, एक ऐसा स्थान जहां हर दिन, हर व्यक्ति, हर अनुभव आपके भीतर ज्ञान और करुणा के बीज बोता है। 8. एक अडिग नैतिक संहिता का निर्माण करें। बौद्ध धर्म की सबसे शक्तिशाली शिक्षाओं में से एक है एक सुदृढ़ नैतिक संहिता का विकास। यह संहिता मात्र नियमों का संग्रह नहीं है, बल्कि यह ऐसे सिद्धांतों की व्यवस्था है जो आपके प्रत्येक निर्णय, आपकी गतिविधियों और लोगों के साथ आपके संबंधों को दिशा देती है। ये नैतिक दिशा निर्देश एक आंतरिक कंपास के रूप में कार्य करते हैं, जो आपको जीवन की कठिनाइयों, दुविधाओं और अनिश्चित परिस्थितियों में स्थिर और स्पष्ट रहने में मदद करता है। जब यह नैतिक कोड जीवन में दृढ़ता से स्थापित हो जाता है, तब यह सही और गलत के बीच का भेद स्पष्ट करने लगता है। बौद्ध धर्म में जिन 5 नैतिक उपदेशों पर विशेष बल दिया गया है, वे किसी के ऊपर थोपे गए कठोर आदेश नहीं हैं, बल्कि ये ऐसे मार्गदर्शक हैं जो इस गहरी समझ से उत्पन्न होते हैं कि हम सब आपस में जुड़े हुए हैं और जीवन इस तरह जिया जाना चाहिए कि उससे सबसे कम हानि हो और अधिकतम भलाई। पहला उपदेश है किसी भी जीवित प्राणी को हानि न पहुंचाना। यह करुणा और दया की भावना को बढ़ावा देता है। यह हमें जागरूक करता है कि हमारे कार्यों का प्रभाव केवल मनुष्यों पर नहीं, बल्कि पशु पक्षियों, कीटों और पर्यावरण पर भी पड़ता है। दूसरा उपदेश, जो स्वेच्छा से न दिया गया हो उसे न लेना। इसका अभिप्राय है ईमानदारी और दूसरों की संपत्ति, अधिकार और सीमाओं का सम्मान करना। यह हमें न्याय संगत और निष्पक्ष आचरण की ओर प्रेरित करता है। तीसरा उपदेश, यौन दुराचार से बचना। यह सिखाता है कि दूसरों के साथ हमारे संबंध आदर, समर्पण और सच्चाई पर आधारित होने चाहिए। अपने कृत्यों की जिम्मेदारी लेते हुए यह समझना कि हमारे व्यवहार से दूसरों के जीवन में गहरा प्रभाव पड़ सकता है, इस सिद्धांत का मूल भाव है। चौथा उपदेश, सत्य बोलना। यह केवल झूठ से बचने की बात नहीं करता, बल्कि हमारी बातों और इरादों की शुद्धता पर बल देता है। ईमानदारी केवल शब्दों में नहीं, बल्कि विचारों और उद्देश्यों में भी होनी चाहिए। पांचवां उपदेश, ऐसे किसी भी पदार्थ या आदत से बचना जो मन को भ्रमित या असंवेदनशील बना दे, जैसे नशीले पदार्थ। क्योंकि जब मन स्पष्ट और सजग नहीं होता, तब हम अपने मूल्यों के विपरीत कार्य करने लगते हैं। इन सभी उपदेशों का पालन करने से हमारे भीतर एक मजबूत नैतिक आधार तैयार होता है। यह न केवल हमारे व्यक्तिगत निर्णयों को स्पष्ट करता है, बल्कि हमारे आसपास के लोगों के प्रति हमारे दृष्टिकोण को भी करुणामय और सहानुभूतिपूर्ण बनाता है। एक ऐसी नैतिक दिशा जो उद्देश्य और स्पष्टता दोनों देती है, चाहे जीवन में कैसी भी परिस्थिति क्यों ना आए। इस नैतिक संहिता का पालन करने से भीतर एक आंतरिक शक्ति विकसित होती है। यह शक्ति उस शांति से उत्पन्न होती है जो तब आती है जब आप जानते हैं कि आप अपने उच्चतर सिद्धांतों के अनुरूप जीवन जी रहे हैं और दूसरों की भलाई में अपना योगदान दे रहे हैं। सारांश में कहें तो बौद्ध धर्म की ये 5 शिक्षाएं हमें एक नैतिक और करुणामयी जीवन की ओर मार्गदर्शन करती हैं। ये केवल व्यवहार के नियम नहीं हैं, बल्कि जीवन को सम्मान और ज्ञान के साथ जीने की कला सिखाती हैं। जब आप एक अडिग नैतिक कोड को अपनाते हैं, तो आप अपने जीवन के लिए एक दृढ़ आधारशिला रखते हैं। यह आधार आपको ऐसे विकल्प चुनने की शक्ति देता है जो आपके सिद्धांतों के अनुरूप हो, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों ना हो। यह नैतिक दृढ़ता केवल आत्मसम्मान को ही नहीं बढ़ाती, बल्कि दूसरों के साथ आपके संबंधों में भी विश्वास और आदर को गहराई से जोड़ती है। जब लोग ये देखते हैं कि आप हर बार ईमानदारी और गरिमा के साथ कार्य करते हैं, तो वे स्वाभाविक रूप से आपकी उपस्थिति को महत्व देने लगते हैं। ये भरोसा व्यक्तिगत संबंधों में जितना आवश्यक है, उतना ही पेशेवर जीवन में भी। वहां यह आपकी छवि, प्रतिष्ठा और दीर्घकालिक सफलता का आधार
बनता है। ऐसी नैतिक संहिता तब विशेष रूप से मददगार बन जाती है जब आप किसी दुविधा में हो, जब आपको कोई ऐसा निर्णय लेना हो जो आपके व्यक्तिगत हित में हो सकता है लेकिन दूसरों के लिए हानिकारक। तब आपका नैतिक कोड आपको रास्ता दिखाता है। यह आपको उस विकल्प की ओर ले जाता है जो मूल्यवान हो, भले ही उसके लिए त्याग या साहस की आवश्यकता हो। बौद्ध धर्म का यह संदेश स्पष्ट है। जब आप अपने जीवन को सच्चाई और गरिमा के साथ जीते हैं तो आप भीतर से शांत और संतुलित हो जाते हैं। यह शांति सतही नहीं होती जो बाहरी परिस्थितियों से प्रभावित हो जाए, बल्कि यह उस गहराई से आती है जो आपके नैतिक सिद्धांतों के प्रति आपकी प्रतिबद्धता में निहित होती है। इस नैतिक कोड को बनाए रखने में आत्मचिंतन की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। अपने विचारों, कृत्यों और भावनाओं पर नियमित रूप से चिंतन करना आपको अपने पथ पर केंद्रित बनाए रखने में सहायक होता है। यह अभ्यास आपको यह पहचानने की क्षमता देता है कि आप कब और कैसे अपने आदर्शों से भटकते हैं और उसमें सुधार करने के लिए क्या आवश्यक है। यह सतत अभ्यास, यह नियमित आत्मनिरीक्षण समय के साथ आपकी नैतिक जड़ें और भी गहरी करता है। यह आपको अधिक लचीला बनाता है और आपको आत्मज्ञान की ओर अग्रसर करता है। साथ ही मार्गदर्शकों, आध्यात्मिक शिक्षकों और समान विचारधारा वाले समुदाय के संपर्क में रहना इस यात्रा में आपकी सहायता करता है। जब आप ऐसे लोगों के साथ होते हैं जो नैतिक जीवन को महत्व देते हैं तो आपको एक प्रकार की ऊर्जा, प्रेरणा और समर्थन मिलता है जो चुनौतीपूर्ण क्षणों में भी आपकी सत्यनिष्ठा बनाए रखने में सहायक होता है। यह समझना भी आवश्यक है कि नैतिक जीवन का अर्थ परिपूर्ण होना नहीं है, बल्कि कठिन परिस्थितियों में भी सही करने का प्रयास करना है। यह प्रत्येक क्षण में अपनी सर्वोत्तम समझ के साथ निर्णय लेने की प्रक्रिया है और यह स्वीकार करना कि गलतियां होंगी, लेकिन उनसे सीखना और अपने आदर्शों की ओर लौटना ही नैतिक संहिता का सार है। आज के संसार में जहां व्यक्तिगत लाभ के लिए मूल्यों से समझौता करना आम हो गया है, वहां एक अडिग नैतिक नींव होना आपको स्थिर और सच्चा बनाए रखता है। यह आपको अपने विश्वासों के साथ खड़े होने की शक्ति देता है जब बाकी सब बहक सकते हैं। नौ बौद्ध सिद्धांतों के अनुसार जीवन को ब्रह्मांड के स्वाभाविक क्रम के अनुरूप जीना आवश्यक है। इसमें यह समझ भी शामिल है कि ब्रह्मांड एक विशेष लय और प्रवाह में संचालित होता है। जब हम इस प्रवाह का सम्मान करते हैं और इसके साथ तालमेल बैठाकर जीवन जीते हैं तो हम अनावश्यक संघर्षों से बचते हैं। जीवन की इस प्रवृत्ति के अनुसार अपने विचार और कर्मों को ढालना केवल व्यक्तिगत शांति के लिए ही नहीं, बल्कि संपूर्ण सृष्टि के साथ सामंजस्य स्थापित करने के लिए भी आवश्यक है। हर जीव, हर तत्व इस व्यापक ब्रह्मांडीय जाल में अपना स्थान रखता है। जब आप इस गहराई को पहचानते हैं तो जीवन को एक अलग ही दृष्टिकोण से देखने लगते हैं और उस समय आप वास्तव में एक अडिग नैतिक जीवन जीने के लिए तैयार होते हैं। घटनाओं के स्वाभाविक प्रवाह को अपनाना जीवन की शांति और संतुलन पाने की कुंजी है। प्रकृति हमें यही सिखाती है, बिना विरोध के बहाव के साथ चलना। जब हम जीवन की लय के विपरीत जाने की बजाय उसके अनुरूप होते हैं तो हमें आंतरिक शांति का अनुभव होता है। इस सच्चाई को स्वीकार करना कि हर चीज अस्थायी है, परिवर्तनशील है, यही सच्ची स्वीकृति है। प्रकृति की सबसे गहरी शिक्षा यही है कि हर मौसम बदलता है, हर क्षण नया है। जब हम जीवन की अनिश्चितता को अपना लेते हैं और बदलाव को सहजता से स्वीकारते हैं तो हम मानसिक तनाव और चिंता से मुक्त हो जाते हैं। हम उन चीजों से चिपकना बंद कर देते हैं जो स्वयं ही नष्ट होने के लिए बनी हैं। उदाहरण के लिए एक पेड़ को देखें, वह तेज हवा के सामने डटकर खड़ा नहीं होता, बल्कि झुककर लचीलापन दिखाता है और फिर से सीधा खड़ा हो जाता है। यह अनुकूलनशीलता हमें सिखाती है कि कठिनाइयों के सामने कठोर नहीं, बल्कि लचीला बनना चाहिए, ताकि हम टूटे नहीं बल्कि परिस्थितियों के बीच भी पनप सकें। प्राकृतिक जीवन शैली से जुड़ाव का एक अन्य पहलू है अपनी सीमाओं को पहचानना। आधुनिक समाज अक्सर हमसे यह अपेक्षा करता है कि हम निरंतर आगे बढ़ें और स्वयं की क्षमताओं से परे जाकर कुछ बड़ा करें, लेकिन यह कभी न खत्म होने वाली दौड़ अंततः थकावट और तनाव को जन्म देती है। बौद्ध दर्शन हमें यह सिखाता है कि संतुलन बनाए रखना ही सच्चा विकास है। बुद्ध कहते हैं कि आनंद बाहरी वस्तुओं से नहीं आता, बल्कि वह उस सादगी और संतोष से आता है जो भीतर से उत्पन्न होता है। इस सादगी की भावना प्राकृतिक जगत में झलकती है,
जहां हर जीव संतुलन और पर्याप्तता में जीता है। जब आप सादगी को अपनाते हैं तो आप वर्तमान में अधिक पूर्णता से जी पाते हैं और निरंतर इच्छाओं की दौड़ से मुक्त होकर गहरे आनंद का अनुभव करते हैं। इसके अलावा प्रकृति के साथ सामंजस्यपूर्ण जीवन जीने का एक आवश्यक पहलू है सजगता, माइंडफुलनेस। यह हमें प्राकृतिक सौंदर्य को पूरी तरह अनुभव करने की क्षमता देता है, जैसे चांद का बदलता रूप, फूलों की खिलती पंखुड़ियां या बारिश की शांत बूंदें। जब हम पूरी जागरूकता के साथ रहते हैं तो हम न केवल प्रकृति की सुंदरता को महसूस करते हैं, बल्कि उसमें छिपे ज्ञान को भी आत्मसात करते हैं। प्रकृति के अनुरूप जीवन का अर्थ यह भी है कि हम सभी जीवों के प्रति दया और सम्मान रखें। यह दृष्टिकोण न केवल संबंधों को गहरा करता है, बल्कि पर्यावरण की रक्षा और पोषण के लिए हमारी जिम्मेदारी भी दर्शाता है। इसका अर्थ है कम उपभोग करना, स्थायी विकल्प अपनाना और ऐसा जीवन जीना जो पृथ्वी और उस पर रहने वाले हर जीव के प्रति करुणाशील हो। बुद्ध ने एक बार कहा था कि जैसे सांप समय समय पर अपनी पुरानी खाल उतार देता है, वैसे ही हमें भी अपने अतीत की आदतों और संलग्नताओं को छोड़ देना चाहिए। प्रकृति निरंतर रूपांतरण की प्रक्रिया में है, हर दिन कुछ नया, हर मिनट कुछ नया संदेश। इसी प्रकार हमें भी उन चीजों को छोड़ना आना चाहिए जो अब हमारी सेवा नहीं कर रही, ताकि नए अवसरों के लिए स्थान बन सके। यह पुराने को छोड़ने और नए को अपनाने की प्रक्रिया व्यक्तिगत और आध्यात्मिक विकास की आधारशिला है। यही वह मार्ग है जिससे हम अधिक प्रामाणिक, अधिक खुले और गहरे स्तर पर जुड़ाव से परिपूर्ण जीवन जी सकते हैं। 10 प्राकृतिक जीवन के साथ गहराई से जुड़ाव का एक और स्तंभ है कृतज्ञता। बौद्ध दृष्टिकोण में यह एक अत्यंत शक्तिशाली और रूपांतरणकारी भावना मानी जाती है। आभार हमें सिखाता है कि जीवन की सबसे कठिन परिस्थितियों में भी कुछ न कुछ ऐसा अवश्य होता है जिसके लिए हम आभारी हो सकते हैं। हालांकि कृतज्ञता को एक हथियार के रूप में देखना थोड़ा असामान्य लग सकता है, लेकिन यह वास्तव में एक सशक्त मानसिक उपकरण है। नकारात्मकता के विरुद्ध एक ढाल। जब आप कृतज्ञ होते हैं तो आप पीड़ा में उलझते नहीं हैं, बल्कि आप उसे समझते हैं, स्वीकारते हैं और उसमें से सीखते हैं। कृतज्ञता का सार इस बात में है कि आप अपने जीवन में जो कुछ अच्छा है उसकी पहचान करें और उसकी सराहना करें। जब आप अपना ध्यान सकारात्मक पर केंद्रित करते हैं तो आपकी सोच का ढांचा ही बदलने लगता है। आप उन चुनौतियों का सामना बेहतर ढंग से कर पाते हैं जो पहले असहनीय लगती थीं। आप जीवन की छोटी छोटी अच्छाइयों में भी आशा की किरणें खोजने लगते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप अपने काम में कठिन समय से गुजर रहे हैं तो यह बहुत आसान है कि आप केवल तनाव और असहयोग पर ध्यान दें। लेकिन यदि आप इस बात के लिए आभारी हों कि आपके पास एक नौकरी है या कुछ ऐसे सहकर्मी हैं जो मददगार हैं, तो आपका दृष्टिकोण पूरी तरह से बदल सकता है। यह मानसिक बदलाव आपके कार्य को अधिक ऊर्जा और सकारात्मकता के साथ करने में मदद करता है। कृतज्ञता न केवल मानसिक संतुलन को मजबूत करती है, बल्कि आपके सामाजिक संबंधों को भी गहरा बनाती है। जब आप अपने जीवन में मौजूद लोगों को सराहना देना शुरू करते हैं, तो आप एक सहयोगात्मक और सशक्त वातावरण बनाते हैं। यह संबंध तनाव का कारण नहीं, बल्कि शक्ति का स्रोत बन जाते हैं। जो लोग नियमित रूप से कृतज्ञता का अभ्यास करते हैं, वे अधिक संतुलित, शांत और संतुष्ट जीवन जीते हैं। आभार आपको यह याद दिलाता है कि आपके जीवन में जो है वह पहले से ही काफी है। यह भावना जीवन को पूरी तरह जीने की प्रेरणा देती है। जब आप कृतज्ञता को एक दैनिक अभ्यास बनाते हैं, जैसे दिन के अंत में 3 चीजें गिनना जिनके लिए आप आभारी हैं, तो ये आपके मस्तिष्क को स्वाभाविक रूप से हर परिस्थिति में अच्छाई खोजने के लिए प्रशिक्षित करता है। यह आपकी सोच को सकारात्मक दिशा में स्थायी रूप से मोड़ देता है। इसके अलावा आभार को केवल सोच तक सीमित न रखें। जिन लोगों ने आपके जीवन में कोई सकारात्मक बदलाव लाया है, उन्हें धन्यवाद देना न भूलें। यह क्रिया आपके रिश्तों को और भी अधिक प्रगाढ़ बनाती है और आपके भीतर की कृतज्ञता को दृढ़ करती है। चाहे वह किसी सहकर्मी की मदद हो, मित्र की सलाह हो या किसी अजनबी की दया, हर क्षण में आभार का बीज छिपा है। जब आप उसे पहचानते हैं और स्वीकारते हैं, तो आप जीवन के प्रति अपने दृष्टिकोण को पूरी तरह रूपांतरित कर लेते हैं। कृतज्ञता के माध्यम से आप न केवल वर्तमान का अधिक आनंद ले सकते हैं, बल्कि जीवन की सच्ची सुंदरता को भी महसूस कर सकते हैं। सूरज की गर्माहट, पसंदीदा भोजन का स्वाद या किसी प्रियजन की मुस्कान, ये सब वो क्षण है जिन्हें पूरी जागरूकता
और आभार के साथ जीने से ही जीवन संपूर्ण बनता है। बुद्ध का ये विचार बहुत कम के लिए आभारी रहना बहुत कुछ सिखाता है। एक सरल लेकिन गहरी सीख है। जब हम हर दिन को उपहार समझकर जीते हैं तो जीवन सरल हो जाता है और वह सादगी ही सच्चे सुख का द्वार खोलती है। इसलिए प्रकृति से सीखिए, उसकी लय में रहिए, अपने भीतर के परिवर्तन को स्वीकारिए और कृतज्ञता के साथ हर पल को जिए। यही जीवन की सच्ची कला है, संतुलन, करुणा और शांतिपूर्ण विकास की ओर अग्रसर होना। जब भी आप जीवन में किसी चुनौती से टकराते हैं तो उस मुठभेड़ को केवल एक अवरोध की तरह नहीं बल्कि एक अवसर की तरह देखें। हर कठिनाई के भीतर कोई न कोई संदेश छिपा होता है, कोई सीख, कोई अनुभव, कोई आत्मबोध। स्वयं से यह प्रश्न पूछें, मैं इस परिस्थिति से क्या सीख सकता हूं, या यह अनुभव मेरे भीतर कौन से गुण विकसित कर सकता है। जब आप इस तरह की दृष्टि के साथ समस्याओं को देखते हैं तो आप बाधाओं को विकास के मंच में बदलना शुरू कर देते हैं। यह प्रक्रिया आपको नकारात्मकता में फंसने से बचाती है और आपको सक्रिय रूप से अपने मानसिक और भावनात्मक विकास में शामिल करती है। यह एक निष्क्रिय पीड़ित भावना से आपको निकालकर एक सक्रिय, जिम्मेदार और जागरूक दृष्टिकोण की ओर ले जाती है। इस दृष्टिकोण से आप न केवल कठिनाइयों को सहन करते हैं बल्कि उन्हें रूपांतरित करते हैं, उनसे सीखते हैं और अपने जीवन की दिशा को अधिक विवेकपूर्ण ढंग से आकार देते हैं। ऐसी मानसिकता लचीलापन, रेजिलियंस, आंतरिक आनंद और अटूट विश्वास की नींव रखती है। जब आप बार बार जीवन के कठिन रास्तों पर चलकर भी मुस्कुराना नहीं भूलते, तब आपका मन एक शांत, स्थिर और स्पष्ट केंद्र में बदल जाता है। यह अभ्यास सिर्फ आपकी अपनी भलाई को नहीं संवारता, बल्कि आपके व्यवहार, शब्दों और उपस्थिति के माध्यम से दूसरों को भी सकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। जब आप कृतज्ञता के साथ कठिनाई का सामना करते हैं, तो आप एक शक्तिशाली लहर प्रभाव पैदा करते हैं, एक सकारात्मक ऊर्जा जो आपके चारों ओर के वातावरण को भी छूती है। यह ऊर्जा दूसरों को भी प्रेरित करती है कि वे अपने जीवन की चुनौतियों को एक नए दृष्टिकोण से देखें। यह एक ऐसा आंतरिक बदलाव है जो बाहरी दुनिया पर भी अपना असर डालता है। कृतज्ञता, सकारात्मकता और करुणा का यह संयोजन आपको हर पल में शांति और संतोष खोजने की क्षमता प्रदान करता है। आप जीवन के उतार चढ़ाव को सिर्फ सहते नहीं, बल्कि उन्हें अनुग्रह, ग्रेस के साथ संभालना सीखते हैं। यह अभ्यास आपको बार बार यह याद दिलाता है कि चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों ना हो, उसमें भी कुछ ऐसा अवश्य छिपा है जिसके लिए आभार व्यक्त किया जा सकता है। और यही सोच आपको एक ऐसा जीवन जीने की दिशा में ले जाती है जो न केवल मजबूत हो बल्कि भीतर से संतुलित और स्थिर भी हो। आप ऐसे जीवन की ओर बढ़ते हैं जिसकी नींव कृतज्ञता, धैर्य और आंतरिक शक्ति पर टिकी होती है। जब आप अपने दिन प्रतिदिन के जीवन में इन 10 बौद्ध शिक्षाओं को सच्चे मन से अपनाते हैं, तो आप एक ऐसा भीतरी ढांचा गढ़ते हैं जो जीवन की हर परिस्थिति में आपके लचीलेपन को बनाए रखता है। यह ढांचा आपको इस काबिल बनाता है कि आप जीवन की हर चुनौती को एक शांत, स्पष्ट और सशक्त मन के साथ स्वीकार कर सकें। इस आंतरिक मजबूती का सबसे सुंदर पहलू यह है कि यह आपकी प्रतिक्रिया को नियंत्रित करने में आपकी सहायता करता है। आप उन बाहरी घटनाओं को नियंत्रित नहीं कर सकते जो आपके जीवन में घटती हैं, लेकिन आप यह अवश्य नियंत्रित कर सकते हैं कि आप उनके प्रति कैसा व्यवहार करते हैं। और जब आपका व्यवहार करुणा, जागरूकता और धैर्य पर आधारित होता है, तो आप अपने बाहरी संसार को नहीं बल्कि अपने भीतर के संसार को पोषित करने लगते हैं। यह अंदरूनी पोषण, यह आत्म देखभाल ही आपको ऐसे व्यक्ति में रूपांतरित करती है जो हर हाल में शांति बनाए रख सकता है, न कि इसलिए कि दुनिया शांत है, बल्कि इसलिए कि आप स्वयं शांत हैं। जब आप इन सिद्धांतों को अपने हृदय से स्वीकार करते हैं, तो आप पाएंगे कि जीवन को अधिक सहजता, सजगता और संतुलन के साथ जिया जा सकता है। यह कोई कल्पना नहीं, बल्कि एक जीवंत अनुभव है, एक जीने की कला जिसे कोई भी अभ्यास के माध्यम से सीख सकता है। यदि यह वीडियो आपके लिए उपयोगी रहा हो, तो कृपया इसे साझा करें ताकि अन्य लोग भी इस मार्ग को अपना सकें। और यदि आप ऐसी और प्रेरक तथा शांति से परिपूर्ण सामग्री पाना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। जब तक हम अगली बार फिर मिलें, तब तक बुद्ध की शिक्षाओं के आलोक में अपने जीवन को शांति, लचीलापन और करुणा से भरें। बौद्ध ज्ञान के माध्यम से आप एक ऐसा जीवन जी सकते हैं जो भीतर से सशक्त, बाहर से शांत और संपूर्ण रूप से संतुलित हो। याद रखिए, जीवन हर दिन हमें सीखने,
बदलने और भीतर से विकसित होने का अवसर देता है। बुद्ध की शिक्षाएं हमें यही दिखाती हैं कि बाहरी परिस्थितियां चाहे जैसी भी हों, हमारा सच्चा बल, शांति और स्पष्टता हमारे भीतर ही मौजूद है। यदि आप इन शिक्षाओं को रोजमर्रा की जिंदगी में अपनाते हैं, धैर्य, कृतज्ञता, करुणा और जागरूकता के साथ जीवन जीते हैं, तो आप न केवल अपने भीतर संतुलन और स्थिरता पाते हैं, बल्कि अपने आसपास की दुनिया को भी सकारात्मक रूप से प्रभावित करते हैं। तो चलिए आज से एक छोटा संकल्प लें, हर परिस्थिति में, हर अनुभव में एक सीख खोजने का, क्योंकि हर क्षण, हर चुनौती और हर रिश्ता हमें कुछ सिखाने आया है। यही दृष्टिकोण हमें न केवल लचीला बनाता है, बल्कि हमारी आत्मा को भी सशक्त करता है। अगर यह वीडियो आपके लिए उपयोगी रहा, तो कृपया इसे साझा करें ताकि और लोग भी इन शिक्षाओं से लाभ उठा सकें। और यदि आप ऐसी ही और शांति से भरी, सशक्त करने वाली सामग्री पाना चाहते हैं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आपका साथ हमारे लिए प्रेरणा है। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई बौद्ध प्रेरणा के साथ। तब तक भीतर की शांति को अपनाइए, करुणा के साथ आगे बढ़िए और हर दिन को सजगता के साथ जिए।